सबकी इच्छा थी कि राहुल जी एलओपी बने, पूरी समस्त सीडब्ल्यूसी की इच्छा थी। पूरा देश का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी को ही चाहता है। भाई इन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त, तो कांग्रेस युक्त हो गया ना। क्या बल भाजपा को भले ही मिला हो, लेकिन नैतिक बल देश ने, देशवासियों ने विपक्ष को देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया है। देश का जो जनादेश आया है उसमें संख्या बल भाजपा को भले ही मिला हो, लेकिन नैतिक बल देश ने, देशवासियों ने विपक्ष को देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया है। लोगों की, देश की भावना आज विपक्ष के साथ है, ऐसा स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। और इसके लिए अगर कोई कांग्रेस का नेतृत्व विशेष तौर से बधाई का पात्र है। राहुल गांधी जी ने जिस रूप से निर्भीकता से हर वर्ग की लड़ाई लड़ी पिछले 10 वर्षों से, इस सरकार से, राहुल गांधी जी ने जिस रूप से भारत जोड़ो यात्रा करी, मैं समझता हूँ वो एक विशेष बधाई के पात्र हैं। और ये भावना को देखते हुए हम सब ने ये भी आग्रह किया कि राहुल गांधी जी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लें। ऐसी भावना देशवासियों की है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने में भी यही भावना उभर के सामने आई कि राहुल गांधी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए देश को एक मजबूत विपक्ष और एक आने वाले समय का मजबूत विकल्प देने का काम करें। सीडब्ल्यूसी की अभी मीटिंग की ब्रीफिंग होगी, उसमें क्लियरिटी आएगी। पूरा देश का एक एक कार्यकर्ता राहुल जी को ही चाहता है। सभी लोगों ने सर्वसम्मत से नेता प्रतिपक्ष के लिए आग्रह किया राहुल जी से, और उन्होंने निश्चित कहा कि मैं उसको बताऊंगा। और ये सभी का ये भावनाएं थी कि वो विपक्ष की भूमिका में नेता प्रतिपक्ष बने। आम जनता की आवाज़, आम लोगों की जो आवाज़ है, वो महंगाई, बेरोजगारी, जो आज पूरी तरीके से परेशान है नौजवान, हमारा अग्निवीर, हर चीज़ को उठाए, जिस पे राहुल गांधी जी को जब सर्वसम्मत से प्रस्ताव किया गया, मुझे लगता है कि उनको स्वीकार करें। सर, इसके अलावा और कुछ चर्चा हुई? कई राज्यों में सीटें कम आई, उसको लेकर नहीं, कई राज्यों में वो तो हम लोग काम कर रहे हैं ना। हम तो, मैं इन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त, तो कांग्रेस युक्त हो गया ना। आगे सब कुछ चेक कर। बिल्कुल राहुल जी एलओपी बने और देश की जनता की आवाज़ बने, यह हमारी सभी कार्य समिति की इच्छा है। और उस आधार पर राहुल जी देश में एलओपी बनेंगे और ये तानाशाह नरेंद्र मोदी की सरकार को जनता के सामने सच लाने में उनको एलओपी बनने के बाद ताकत मिलेगी। ये भूमिका हमारी है। सबकी इच्छा थी कि राहुल जी एलओपी बने, पूरी समस्त सीडब्ल्यूसी की इच्छा थी। आप तमाम नेता ये बात को चाहते हैं? क्या जी बिल्कुल। लेकर भी कुछ डिस्कशन हुआ? माफ कीजिए, राहुल जी को सपना एक तरीके से कहा। जी, सबकी इच्छा है कि राहुल जी बने। जो मीटिंग के अंदर बात हुई है वो तो हम खुलासा उसका नहीं कर सकते, पर जब भी कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी से कुछ अपेक्षा की है तो कांग्रेस पार्टी की ख्वाहिश राहुल गांधी जी ने पूरी की है। जब कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी से गुजारिश की वो यात्रा करे, तो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की। जब कांग्रेस पार्टी ने गुजारिश की कि वो दोबारा यात्रा करे, तो उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक यात्रा की। उनका सदस्य पद खारिज हुआ, लेकिन वो लड़ते गए। ईडी में उनकी जांच हुई, केस उनके ऊपर लगाए गए, तब भी वो लड़ाई लड़ते गए। तो आज कांग्रेस पार्टी दोबारा उनसे गुजारिश करती है कि वो देश की आवाज़ सदन के अंदर उठाएं, जिस प्रकार से वो सड़क पे उठाते हैं। हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि वो कांग्रेस पार्टी की गुजारिश को कबूल करेंगे। होना तो चाहिए, सबने चाहिए, एक मत एक सर होकर बोला होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। सर, आप एमपी नहीं बन पाए, कहाँ चूक हुई? सर, कोई बात नहीं, दूसरा कोई वजह है, बोल दिया मैंने, बार बार एक बात दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। सर, और क्या मीटिंग में क्या चर्चा हुई सर? बस यही हमारे जो आगे लड़ाई आगे साथ लेकर जाना है, जो मुद्दा हम लोग उठाए चुनाव के समय, वो सारे मुद्दे को लेकर सदन के अंदर भी हम लड़ते रहेंगे।